Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, the Indian Constitution. Constitution. So students, what is Constitution? Constitution is a set of rules according to which a country governed. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एक कंट्री रन करती है. ठीक है, अ कंट्री इज़ गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड प्रिंसिपल. हर कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं. ठीक है, दीज डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. और ये जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? हमारी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को. ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, उनकी पावर क्या होंगी, उनके फंक्शन क्या होंगे, लोगों के राइट्स क्या होंगे. तो बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री रन्स गवर्न्स. ठीक है, तो अब उसमें क्या लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड होता है बेटा कि आपकी गवर्नमेंट कैसी होगी, कैसे बनेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके पास कितनी पावर होंगी, क्या काम उसको करने हैं, लोगों के राइट्स कैसे होंगे. ठीक है, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू योर बुक. द रूल्स एंड प्रिंसिपल विच डिटरमाइन हाउ अ कंट्री इज गवर्न. रूल्स एंड प्रिंसिपल विच डिटरमाइन द कंट्री इज गवर्न. वो रूल, वो प्रिंसिपल जो ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी कंट्री कैसे गवर्न की जाएगी. एंड विच गिव इट सिटीजन सर्टेन राइट्स, जो अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देगी. ठीक है, फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, so student, again I am reading it, please listen carefully. The rules and principle which determine how a country is governed and which give its citizens certain rights form the constitution of the country. आपकी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है? जिसमें कुछ रूल होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे कि किस तरीके से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, कैसे कुछ राइट्स आप सिटीजन्स को देगा. ये सब मिला के क्या बनता है आपकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन. वाई शुड अ कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशन. अब स्टूडेंट्स, हर कंट्री का क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होता है? क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो बच्चा, तुम्हें नहीं लगता कि वो रूल्स, वो प्रिंसिपल जिनके अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाएगा, तो वो हर कंट्री के पास होना ही चाहिए, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि वो अपने आप को डेवलप करे, इकोनॉमिकली ग्रो करे. पर क्या रूल और रेगुलेशन के बिना वो अपने आप को ग्रो कर पाएगी? नहीं पॉसिबल. इसलिए हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. देयर आर सेवरल रीज़न वाई इट इज़ गुड फॉर अ कंट्री टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे रीज़न है कि क्यों हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. पहला रीज़न जो है वो है, पहली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा, क्या बताएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री टेल्स इट्स सिटीजन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन. किस सोसाइटी में सिटीजन्स रह रहे हैं, उस सोसाइटी में वैल्यूज़ क्या हैं. ठीक है, उस सोसाइटी ने किन वैल्यूज़ को अपहोल्ड किया गया है, किस टाइप की सोसाइटी में वो रह रहे हैं, ये बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट टेल्स द सिटीजन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे हैव. कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपकी सरकार किस टाइप की होगी, कैसे बनेगी, उसकी पावर क्या होंगी. ठीक है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज इट्स अथॉरिटी. जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड होगा ये आपकी पावर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटीज़ हैं, तो वो कभी भी अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटीज़ का मिस यूज़ नहीं करेंगी. ठीक है, स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जनरल पब्लिक के, सिटीजन्स के राइट्स भी लिखे होते हैं कि हमें कौन से राइट्स मिले हैं कंट्री में. अगर आप रह रहे हो तो हमारे कौन से अधिकार हैं. स्टूडेंट्स, इफ़ वी आर नोइंग आवर राइट्स वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी लॉ एंड एक्सप्लॉइट अदर सिटीजन. ठीक है, ना ही तो हम किसी सिटीजन को एक्सप्लॉइट करेंगे, ना ही कोई नियम तोड़ेंगे, अगर हमें पता होगा कि हमारे ये हमारे राइट्स हैं, हमें इन्हीं के अंदर में काम करना है. ठीक है, एंड बी एक्सप्लॉइट बाय अदर्स. ना ही तो हम किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे और ना ही किसी को मौका देंगे कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर पाए. ठीक, कोई बात. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया है कि आप बीइंग अ सिटीजन आपके क्या राइट्स हैं. ठीक है, फिर अगर आपको ये पता है तो आप लॉ को ब्रेक नहीं करोगे. ठीक है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे और आप भी एक्सप्लॉइट नहीं होगे. ठीक है, मेनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस दैट सीक्स टू प्रिवेंट मेजॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम वायलेटिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो बताते हैं कि जो मेजॉरिटी ग्रुप्स है वो कभी भी माइनॉरिटी ग्रुप के राइट्स को वायलेट नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं. ठीक है, उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस को यूज़ नहीं करेगा. तो बात समझ में आई. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सिटीजन की ये राइट होंगी
तो हम कभी लॉ ब्रेक नहीं करेंगे, हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, इवन वी विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनी अदर पीपल, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताते हैं कि भाई अगर आप किसी कंट्री में मेजॉरिटी में हो तो आप किसी माइनॉरिटी के राइट को वायलेट नहीं करोगे। इंडिया में अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो बेटा हिंदूज़ हैं, अगर माइनॉरिटी की बात करें तो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, ठीक है, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंट्री में कोई रूल या कोई रेगुलेशन या कुछ भी ऐसा होता है कि हम किसी भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम पारसीज़ की बात करें, जैन्स की बात करें, तो ये वो कम्युनिटी है स्टूडेंट्स जो बहुत कम अवेलेबल है हमारी कंट्री में, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और सबसे ज़्यादा फ्लॉरिशिंग, सबसे ज़्यादा रिच है। आप जैन्स की बात करें या आप पारसीज़ की बात करें, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 300 पीपल थे और स्पेशली उनको सेलेक्ट इसलिए किया गया था कि उन्हें क्या बनाना है बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई हम इंडियंस, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने वाले 300 लोग थे जिनको स्पेशली इलेक्ट इसीलिए किया गया था कि वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अभी जो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। उस टाइम में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उन सबके रिप्रेजेंटेटिव थे, माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे। देखो हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज़ की बात करें तो वो हैं जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज़ोरास्ट्रियंस एंड मेनी मोर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं माइनॉरिटीज़ में जिनका परसेंटेज पॉपुलेशन में काफ़ी कम है, तो इनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट्स। कहाँ पर? उस कमेटी में जो क्या बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन, उस असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लोग भी थे, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो स्टूडेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के भी लोग हैं, ठीक है। कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं, ये सारे लोग जब बैठे तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो स्टूडेंट जब एससी का व्यक्ति वहाँ होगा तो वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, एसटी का पीपल अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, माइनॉरिटीज़ अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। इट मीन्स जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने इन सब की नीड्स को कैटर किया। पहली बार असेंबली मिली थी 9 दिसंबर 1946 में। असेंबली की मीटिंग पहली बार कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, और उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था 26 नवंबर 1949। ठीक है बात। असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में और उसने अपना काम कब कंप्लीट कर लिया? 26 नवंबर 1949 में। ठीक हुई बात। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कमिटी केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखना। कब कंप्लीट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1945 में, पर वो फोर्स में कब आया स्टूडेंट्स? 26 जनवरी 1950 में। इसकी भी अपनी कहानी है कि ये 26 जनवरी को ही हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, नहीं पता है तो भी लिख के बताएंगे कि भाई हमें नहीं पता है। विजन्स एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन था, क्या वैल्यूज़ थी, हम लोग वो देखें। So student, whoever is making constitution that time, they have the vision, they want to see India as rapidly progressing India. The framers of Indian constitution had the vision of rapidly progressing India. वो ऐसा चाहते थे, उनका विजन था कि फ्यूचर में जो इंडिया हो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, रैपिडली प्रोग्रेसिव इंडिया हो, ठीक है। इस विजन को रियलाइज़ करने के लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बनाई, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। These values stated in the preamble, और वो वैल्यूज़ को किस में लिख दिया उन्होंने स्टूडेंट्स? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? एक स्टार्टिंग शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो बताता है आपको कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये किस रिगार्ड्स में होगी। तो स्टूडेंट, प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो पहली कंट्री थी जिसका अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। डू रिमेंबर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पहला किस कंट्री का था? यूएस का था।
प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किसने किया? यूएस ने किया। तो बच्चा हम लोग भी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। हमने इंडिया में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से ही लिखा है, और जो हमारा विजन था वो क्लियरली डिफाइंड है किसमें? प्रियम्बल में। Yes, students. So, what is preamble? Indian Constitution begin with an introduction called the preamble. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हमने एक पैराग्राफ लिया है, उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल स्टेट्स द आइडियल्स दैट नेशन शुड फॉलो। प्रीएम्बल में वो सारी आइडियल्स को बताया है जिनको हमारी कंट्री फॉलो करेगी। प्रीएम्बल देखते हैं, प्रीएम्बल क्या है? ये है प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। बेटा ये जो वर्ड है थोड़े भारी भारी से लग रहे हैं, इनका मीनिंग भी भारी भारी है, ठीक है। सोवरेन मीन्स नो अदर कंट्री इज गोइंग टू इंटरफेयर इन अवर इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स। सोशलिस्ट मीन्स इक्वालिटी। सेक्युलर, no state religion, no religion is promoted as a state religion, okay? We are the secular country, no Hindu country, no Muslim country, we are secular, all are welcome. Democratic means democratic republic. Republic means when head of the country is elected, that country is called republic. Democratic means where the general public is having a right to vote, they are going to create the government. तो भाई हम सोवरेन भी हैं, हम सोशलिस्ट भी हैं, हम सेक्युलर भी हैं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और हम सारे सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करें? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। भले ही वो सोशल सोसाइटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, पॉलिटिकल की बात है, हमने सब जगह जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश की है। हमने लिबर्टी दी है आपके थॉट्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, बिलीफ के लिए, फेथ के लिए और वर्शिप के लिए। आज मैं चाहूँ बीइंग अ हिंदू, मैं चाहूँ कि मुझे नहीं, मुस्लिम रिलीजन थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, आई हैव टू कन्वर्ट, मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मेरे बिलीव अपने होंगे, मेरा फेथ अपना होगा, इनकी लिबर्टी हमें मिली हुई है। स्टेटस की इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी होगी, ठीक है। हम हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटी कंट्री को अवेल करवाएंगे वो ऐसा नहीं हो कि रिच को करवाएं या पुअर को करवाएं। वी आर गोइंग टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इधर यू आर अ रिच और अ पुअर। फिर फ्रेटर्निटी है जो इंश्योर कराती है लोगों की डिग्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स व्हाट? वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। ये क्या, और भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। Let us now try to understand the significance of some of the expression used in preamble। हम कुछ जो एक्सप्रेशन, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और फिर एक बार फिर से करेंगे कि क्या पर्टिकुलर चीज़ को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू प्रीएम्बल, ठीक है स्टूडेंट। और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? आपको पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस वैल्यू की बात की गई है, ठीक है। पावर्स ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत जो प्रीएम्बल था वो शुरू ही ऐसे हुआ ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, टू हियर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडिया के लोग, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। ये किस बात को एम्प्लाई करता है बेटा? ठीक है, किस बात को एम्प्लाई करता है कि भाई अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है एंड गिवन अथॉरिटी बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों ने जिन लोगों को चुना था काय के लिए? उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। ये बात की अथॉरिटी कौन देता है बच्चा? वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम सब लोगों ने तो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है ना, हमने कुछ लोगों को इलेक्ट किया था जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। देन अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, पूरा कंप्लीट भी हो गया है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। सिंस इट ड्रॉज इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, क्योंकि इसको ड्रॉ करने की अथॉरिटी कहाँ से मिली थी? लोगों से मिली थी। और अल्टीमेट पावर भी किसके पास है? लोगों के पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, मीन्स डेमोक्रेटिकली जो हायर पोस्ट होंगे उनके लिए इलेक्शंस होंगे। बच्चा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। इट मीन्स अल्टीमेट पावर गोज विद द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि सिंस इट ड्रॉप इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, किससे अथॉरिटी मिली है उसको? लोगों से मिली, और अल्टीमेट पावर भी किसके पास है? लोगों के पास। तो ये जो है ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है, इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट है बच्चा, हम हमारे राइट्स जो डिसीजंस होंगे हम वो खुद लेंगे, ठीक है। हमारे पास राइट है कि हम हमारे डिसीजन खुद लें, हमारे ऊपर कोई इंटरनल और कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन बिकॉज नो अदर फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस अस ऑन अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। ना तो हमारे ऊपर इंटरनली कोई कंट्रोल होगा, ना एक्सटर्नली कोई कंट्रोल होगा, हम हमारे डिसीजन लेने में खुद सक्षम हैं, एबल हैं। सोशलिस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, विच सीक्स टू गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूज़ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को, भले वो रिच हो या पुअर हो, इक्वली दी गई है, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो इससे हमें रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करने में भी हेल्प मिलेगी। देखो कैसे, क्योंकि वी आर गोइंग टू इम्पोज टैक्स ऑन द रिच पीपल, वॉट एवर अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स वी आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनकी फैसिलिटी को बेसिकली कौन अवेल करता है? पुअर। तो टैक्सेस लो रिच से, उसको खर्च करो किसके ऊपर? पुअर्स के ऊपर। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप किसको हेल्प कर रहे हो? पुअर्स को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। और आप गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हो रिच और पुअर का। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया। हम हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं बच्चा, ठीक है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक नेशन, बट इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। हमने किसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ठीक है। यहाँ स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से। हियर स्टेट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हियर स्टेट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से। स्टूडेंट्स, पहले मैंने कहा था यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से, ये गलत है, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से नहीं है। इट मीन्स अ सोवरेन एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव विद इन द डेफिनेट टेरिटरी सच एज अ कंट्री आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब समझ में नहीं आएगा ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं बेटा कि गवर्नमेंट तो मैनेजमेंट टीम है ना भाई, गवर्नमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट टीम है। गवर्नमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट टीम है। और हम ये जो इतनी बड़ी कंट्री है जिसको मैनेज कौन कर रही है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होगी? सिर्फ एक मैनेजमेंट टीम होगी, ठीक है। फिर से सुनो, इट मीन्स सोवरेन एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्री। उसको एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैनेजमेंट सरकार के पास है, और सरकार को क्या बोला? मैनेजमेंट टीम। तो हमारी कंट्री क्या होगी बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको मैनेज करती है मैनेजमेंट टीम, जो हो गई हमारी सरकार। तो यहाँ स्टेट का मतलब बिल्कुल भी मैनेजमेंट टीम से नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। हम धर्म निरपेक्ष हैं। हमारा स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता और किसी भी रिलीजियस पीपल को कभी हरास नहीं कर सकता। वी ऑल आर फ्री टू प्रोफेस एनी ऑफ द रिलीजन। बेटा आप लोग जब मुझे फ़ोटो भेजते हो ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ तुम लोगों को नहीं लगता ये पेंसिल से लिखा हुआ हम मिटा दें, इरेज कर दें, तो थोड़ा क्लियर वीडियो बनेगा, हमें ये समझने में आसानी होगी। सब जो भी कुछ लिखा हुआ होता है उसके साथ फ़ोटो पहुँचाते थे। थोड़ी मेहनत तुम लोग भी किया करो यार, ठीक है। डेमोक्रेटिक, चलो अब हम डेमोक्रेटिक देखेंगे। The people of India participate in governance through representative elected by the adult population of the country. हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट डेमोक्रेसी में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? वी आर गोइंग टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग इलेक्शन होगा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। हमारा रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, ठीक है। और क्या लेगा? हमारे लिए डिसीजंस लेगा। सो हम लोग हमारी गवर्नेंस में पार्ट ले रहे हैं थ्रू इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, हमारी कंट्री में हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं,
ठीक है, द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। अगर आपको लगता है कि भैया जो 14 में 19 में जो इलेक्शन हुआ, कब इलेक्शन हुआ था? 2019। हमने पीएम बनाया, किसको बनाया पीएम? हमने तो नहीं बनाया, खैर नरेंद्र मोदी को। हमने हमारे एरिया से किसको इलेक्ट करके, बीजेपी के कैंडिडेट को इलेक्ट करके भेजा। जब लोकसभा में बीजेपी कैंडिडेट्स मेजॉरिटी में हो गए तो किसकी गवर्नमेंट बन गई? बीजेपी। बीजेपी का पीएम फेस कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यार नरेंद्र मोदी तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, जो प्लान है, पॉलिसीज़ हैं, ये सही नहीं बन रही है, तो यू कैन चेंज, ठीक है। अब 5 ईयर में इलेक्शंस आएंगे, हम लोग क्या करेंगे? इनको इलेक्ट ना करके, बीजेपी कैंडिडेट्स को ना इलेक्ट करके, हम किसको इलेक्ट करेंगे? किसी और को इलेक्ट करेंगे। मेजॉरिटी में जब कांग्रेस या आप या किसी और पार्टी के जब मेंबर्स आ जाएंगे तो वो उनकी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं एंड वी हैव अ प्रॉपर चांस टू चेंज द गवर्नमेंट। और अगर हम, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आई एम गोइंग टू इलेक्ट बीजेपी कैंडिडेट्स ओनली। क्योंकि जब हम इलेक्ट करेंगे तभी लोकसभा में मेजॉरिटी में ये लोग आएंगे और फिर पीएम हो सकता है नरेंद्र मोदी बने या कोई और बन सकता है। तो यू हैव प्रॉपर चांस टू चेंज द गवर्नमेंट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोगों की विश पे ही सरकारें बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अभी हम लोग देखें तो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इसी तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारी नई पार्टीज़ हैं जो भी प्रॉपर कंपटीशन दे रही हैं, एक अच्छा कंपटीशन दे रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस हुई। रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट्स, ये इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। राजा का बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा, है ना। ये कौन सी बात होती है? हेरिडेटरी। तो हमारे प्रेसिडेंट की जो सर्विसेज हैं वो फिक्स टर्म की होती हैं और इनका ऑफिस हेरिडेटरी भी नहीं होता है कि भाई आज रामनाथ कोविंद है, कल इनका बेटा ही फिर से प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, उसका फिक्स टर्म होगा, उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होगी। इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं कि हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट फ्रॉम जस्टिस टिल एंड विल डिस्कस इन पार्ट 2 ऑफ दिस chapter. If you have any doubt, any problem till here, do write in comment section.